गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रामर पोर्शन में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ये आपको क्या करना है। सबसे पहले इसको समझने के लिए अपनी बुक में पेज नंबर 9 को ओपन करना है। उसमें आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है और वही मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वे अनेक शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ, जिनका अर्थ एक ही निकले या फिर जिनके स्थान पर हम दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, वे हमारे कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। तो आपको क्या करना है, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना है और इसको लर्न करना है। अब आगे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि आपकी बुक में ही ऑलरेडी हैं, तो ये भी मैं आपको रीड करवा रही हूँ और समझा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है यश। यश का अर्थ क्या होता है, कीर्ति, यानी कि किसी की बढ़ाई, कीर्ति, इन सब को हम यश के रूप में ले सकते हैं। अगला शब्द है हमारे पास धन। धन का अर्थ होता है दौलत, पैसा, संपत्ति, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, धन के अंतर्गत आते हैं। अब है हमारे पास देश। देश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कंट्री और हिंदी में हम इसे बोलते हैं देश, राष्ट्र। हमारे देश का नाम क्या है, भारत, जैसे कि आप सभी को पता है। अब है हमारे पास सेवा। सेवा का पर्यायवाची शब्द है परिचर्या, यानी कि सेवा करते हैं ना, उसी को ही हम परिचर्या भी बोल सकते हैं। अब आपके पास जो प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे उसमें ग्रामर पोर्शन में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। ये आपको कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं और अच्छे से इसे समझना भी है। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास फूल। फूल का अर्थ होता है पुष्प या सुमन। इसे हम पुष्प या सुमन भी बोल सकते हैं, तो इसका क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। अब है हमारे पास चंद्रमा। चंद्रमा को हम और क्या बोल सकते हैं, चांद या फिर शशि। क्या बोल सकते हैं बच्चों, चांद या फिर शशि। इसके बाद है बगीचा। बगीचा तो सभी को पता ही है, इंग्लिश में क्या होता है, गार्डन होता है। और हिंदी में हम इसे और क्या बोल सकते हैं, बाग, वाटिका, और भी कई सारे होते हैं, उपवन। ये सब किस में आते हैं, बगीचे, बगीचा बोलते हैं ना, वही। अब है हमारे पास संसार। संसार को और क्या बोल सकते हैं हम, जग, दुनिया। पूरी दुनिया को क्या बोलते हैं, संसार, और इसे हम जगत भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है हमारे पास ईश्वर। ईश्वर का मतलब तो सभी को पता है, हम क्या बोलते हैं ईश्वर को, भगवान, प्रभु, ईश, है ना। तो ये सब क्या होते हैं हमारे ईश्वर। ईश्वर को हम इन सब नामों से भी पुकार सकते हैं। तो ये हो गए इसके पर्यायवाची। अब है हमारे पास घर। घर को हम और क्या बोल सकते हैं, ग्रह और भवन। घर को हम बोल सकते हैं ग्रह और भवन। अब है हमारे पास वृक्ष। वृक्ष को हम बोलते हैं पेड़ और तरु। क्या बोलते हैं, पेड़ और तरु। इसके बाद है हमारे पास वन। वन का पर्यायवाची क्या होता है, जंगल और अरण्य। क्या बोलते हैं, जंगल और अरण्य। अब आपको ये सारे पर्यायवाची मैंने एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। आपको करना क्या है, अच्छे से इसे लर्न करना है, क्योंकि आपका सरप्राइज टेस्ट भी कभी भी हम ले सकते हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। सो आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर।